सिद्धार्थ पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, बैंकिंग एनालिस्ट है एंजल ब्रोकिंग से। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। अब तक के जो नतीजे आए हैं छोटे सरकारी बैंकों के या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के, एग्जैक्टली सवाल अब यही है कि हायर प्रोविजनिंग, माउंटिंग बैड लोन्स, लॉसेस, अब ये बात इस क्वार्टर में नहीं है, पिछले क्वार्टर से ये सिचुएशन रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई थी और काफी कंसर्न्स इमर्ज हुए भी हैं, स्टॉक प्राइसेस भी काफी नीचे आ चुके हैं। लेकिन क्या अभी भी जो खतरा है वो बना हुआ है सरकारी बैंकों में, या फिर यहां से स्थिति आने वाले क्वार्टर्स में या फिर अगले क्वार्टर से थोड़ी सुधरती हुई आपको नजर आ रही है? जी, गुड आफ्टरनून। जैसे आपने बताया कि लास्ट क्वार्टर से ही पीएसयू बैंक का जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक विजिबल ऑलरेडी था बैलेंस शीट साइड में, और ये क्वार्टर में हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो सुधरने का कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, रेदर वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक की तरफ और ज्यादा जा रहा है। और बोथ एनपीए लेवल्स पे काफी हद तक इंक्रीज हुआ है सारे पीएसयू बैंक में। इवन बड़े बैंक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा का आप अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो एसेट क्वालिटी में काफी गिरावट है ये क्वार्टर में भी। तो मुझे लगता है कि ये और एक दो क्वार्टर तक भी कहीं सुधार का जैसे दिखता नहीं है अभी टाइम बिंग के लिए। और आप अगर ऑब्जर्व करेंगे जैसे Q3 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक कमेंट दिया था कि शायद काफी हद तक उनका जो प्रॉब्लमेटिक एसेट है उन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, और शायद Q4 ऑनवर्ड्स उनका काफी हद तक सुधार दिखना चाहिए, बट वो हुआ नहीं है। और आप अगर बाकी बैंक्स के भी देखेंगे, जैसे छोटे पीएसयू बैंक्स के, स्मॉल साइज पीएसयू बैंक्स के, उनके क्वालिटी ऑफ एसेट्स में भी काफी डिटेरियोरेशन दिखा है। तो अभी मैक्रो कंडीशंस को देख के मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी एसेट क्वालिटी यहाँ पे स्टेबलाइज होगा, ये शायद और थोड़ा फर्दर डिटेरियोरेट। अभी कितने और क्वार्टर्स लग सकते हैं एसेट क्वालिटी थोड़ी स्टेबल होने में? जी, मुझे लगता है पूरा FY17 प्रॉब्लम में रहेगा बैंकिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक। प्राइवेट बैंक्स में इतना आपको प्रॉब्लम नहीं दिखा है जहां तक हम लोगों ने नंबर्स देखा है, और जो डिस्क्लोजर दिया है उसमें क्लैरिटी आता है कि जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक ने अपना एक सर्टेन अमाउंट को क्लासिफाई किए हैं कि ये हमारे प्रॉब्लमेटिक एसेट्स हैं और उसमें से जो एनपीए रहेंगे। बट पीएसयू बैंक में जहां तक लगता है कि और एक साल तक कम से कम यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा, और उसकी वजह से प्रोविजनिंग नंबर जो है FY17 में काफी हद तक हायर रहेंगे, और वो शायद FY18 में थोड़ा कम होगा। बट ये अभी बहुत डिफिकल्ट है कि बोलना कि FY18 में भी मेजर सुधार आएगा। तो मुझे लगता है कि और एक साल शायद बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहेगा पीएसयू बैंक्स के लिए। तो सिद्धार्थ, ऐसे में सरकारी बैंकों से अभी दूरी रहना चाहिए, या फिर क्योंकि वैल्यूएशंस इतनी नीचे आ गई हैं स्टॉक्स की, कोई अपॉर्चुनिटी भी आप देख रहे हैं, या फिर स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स को? नहीं, हम लोगों का स्टैंड ये पहले से यही रहा है कि पीएसयू बैंक हम अवॉइड किए हैं, और प्राइवेट बैंक हमारे प्रेफरेंस लिस्ट में है। तो मुझे लगता है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा कोई स्टॉक अगर है, मान लीजिए जिनका प्रॉब्लम धीरे धीरे शायद खत्म होता दिखेगा और एक साल में, तो उनमें विजिबिलिटी शायद आता है FY18 में। बट बाकी बैंक में अभी भी ऐसा कोई विजिबिलिटी नहीं आता है कि खरीदा जाना चाहिए ये लेवल पे। चलिए, शुक्रिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, पीएसयू बैंक से अभी भी सिद्धार्थ दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। FY17 पूरा लग सकता है इन टर्म्स ऑफ सुधार अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो। आज देखिए, आज पूरे ही बैंकिंग स्पेस में पेन रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका बातचीत करने के लिए। लेकिन बैंकिंग की बात चली है तो एक और बैंक की बात कर लेते हैं, वो है कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एग्जैक्टली क्या मामला है, क्या